नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो देखिए आज बहुत लेट होगी, 10 बज गए। आज लाइट आई 10 बजे। 10 बजे आवे क्या रोज? कई दिन से तो ठीक टाइम पर रह कर। और जिस दिन ये सोच लूँ कि आज मशीन लगाऊंगी उस दिन तो ज़रूर लेट हो। तो लाइट आई लेट और मुझे लगानी मशीन भी, और इतने तक कपड़े धोए जाना, फिर 1 घंटा तो लग ही जा कम से कम कपड़ों में जब मशीन लगावे। चलिए जी, चाय लेके गए, अभी ये चाय लेने आए थे। के भर गया, कुछ ज़्यादा ही लग रहा, बंद कर दो, ज़्यादा हो गया पानी। इसमें सिर्फ डाल दूँ, थोड़ा निकाल दूँ। ये मैंने यहाँ रख दी, मशीन पर रखी थी, ये कल से बदली थी, आज धोऊंगी क्योंकि कल था बृहस्पतिवार को कपड़े मैं कम ही धोती हूँ। तो देखिए यहाँ मशीन में कर लिया था पानी और बस कपड़े डाल दूँगी इसमें। मतलब 1 दिन पहले, जैसे मैंने बताया कल की वीडियो है। हाँ, कल क्या दिन था? शुक्रवार था और उससे पहले बृहस्पतिवार था। तो शुक्रवार को फिर मैंने, मतलब बृहस्पतिवार को कपड़े रुक जाते हैं और कुछ बेडशीट वगैरह थी तो मैंने इसलिए लगा ली थी मशीन, और कपड़े धुल ही गए थे। अब तो मैं मतलब ये जो पहले डाले हुए थे पहले चक्कर के, वो ड्राई हुए ड्रायर में पड़े सूखने के लिए, और जो बस अब बेडशीट वगैरह मतलब निकाल दिए मैंने पानी में को, और मशीन अब साफ़ कर दूँगी। तो सारे कपड़े धुल चुके हैं, धोने के टाइम का है, मतलब मशीन में तो हो गए और पानी निकालने का टाइम हो रहा है। और अब तो मतलब 1 दिन, कल तो ऐसा हो रहा था इससे पहले दिन कि जैसे बारिश होगी, ठंडी ठंडी हवा भी आ रही थी और बादल सा हो रहा था, और पता नहीं मैं कहा बारिश होगी क्या सर्दी होगी, तो कुछ नहीं पता लगता खैर मौसम का। तो बस यहाँ पे कपड़े मैंने ज़्यादा नहीं दिखाया, बस अपना कंप्लीट धोए गए थे, इसमें से मैंने निकाल लिए कपड़े, तो इनको फैला दूँगी। और आज मतलब हाँ, ये जैसे मैंने बताया कल का वीडियो है, तो हाफ डे था बच्चों का, तो बच्चे भी, उनकी ड्रेस वगैरह भी थी धोनी, ड्रेस भी धोनी थी, मतलब दूसरे वाली गए थे मैं पहन के। और वे जल्दी भी आएंगे, 31 तारीख को जो हापड़े होता है तो जल्दी आते हैं। और बस यहाँ मैंने फैला दिए, और जो टॉवल वगैरह मैं उतार कर अंदर रख दूँगी। और यहाँ पे मैं पहले तो मैं पैंट वगैरह सी ऐसे ही डाल रही थी, फिर सोचा मैं का बेड शीट भी हैं तो मैं का फिर आने की नहीं, तो मैं पहले ये बेड शीट डाल लूँगी। अब निकाल ली, बाद में डाल ली थी ना इसमें ड्रायर में, तो ये अब निकाल ली। फिर मैंने सारे जो उधर पैंट वैंट सी मैंने डाल रखी, तो मैं उतारी, मैं कहा इनके ऊपर डाल दूँगी तो सूख जाएंगे इनके ऊपर ही, नहीं तो फिर ऊपर बेड शीट तो डली हुई ठीक नहीं लगती। बेड शीट डाल के तब इनके ऊपर मैंने सारे कपड़े डाल दिए पहनने वाले, क्योंकि लंबा तार तो है नहीं, यहीं के यहीं फोल्ड हो रखे 2-3, ये रस्सी सी जो भी है। तो देखिए कपड़े धुल चुके हैं और धूप धाप तो ठीक हो रही थी, बादल सा तो हट गया था खैर। और मैं अब आ गई थी नीचे, मतलब खाना बनाने से पहला है ये वीडियो, थोड़ा खाना बनाने का भी टाइम था मतलब। तो मैं यहाँ यही पूछने के लिए आई थी मम्मी को, मगर क्या बनाना खाने में। तो मम्मी कह रही थी कि चल वो मतलब दाल चावल ही बना ले, और फिर अगले दिन मतलब ये था कि एकादशी होनी थी। तो देखें यहाँ बुआ जी के साथ मैं आ गई हूँ छत पे। बुआ जी छत पे चूल्हे डाल रही हैं, और आपको पता लगी गया देखने से, गारा तो बना के रख दिया था जो मम्मी ने मिक्स किया था। हमने उस दिन मिट्टी की शुरुआत कर दी थी घोलने से, फिर इसमें मम्मी ने भुस वगैरह डाल के तैयार करके रखा था। और स्पेशल बुआ जी चूल्हों के बनाने के लिए ही आई थे। वैसे तो शादी के लिए मतलब सारी बुआओं को ही बोल रखा कि आ जाओ, लेकिन अभी बुआ जी और इतने दिन सभी यही कहती हैं कि नहीं अभी नहीं, हम थोड़े मतलब अभी नहीं, इतने दिन पहले नहीं आने के। तो ये भी बुआ जी ये बोल रही थी, बस चूल्हे डालने की वजह से आई। फिर ये कह रहे थे बीच में कि मैं बीच में जाऊंगी, और मतलब घर बस चूल्हे डालने के लिए आई थी। और सुबह ही ना ये बुआ जी मतलब जब तो मैं अपना काम ऊपर का कर रही थी तब आई थी, आज ही इसी दिन शुरुआत करी थी मतलब चूल्हे डालने की। अब जैसे थोड़ा सा डाल देते हैं ना, तो उसके ऊपर जब दूसरा हाथ फेरते हैं, दूसरा हाथ बोलते हैं कि थोड़ा सा सूख जाता है, तो थोड़ा थोड़ा सा गारा रखते जाते हैं, तो इसे हाथ फेरना बोलते हैं, मतलब जैसे दोबारा रखते हैं जैसे।
तो अब बुआ जी एक बार इनको पहले मम्मी के साथ आई थी, जब गारा ऊपर रखवाया था तो तब मम्मी आई थी, मैं नहीं थी तब, सुबह के टाइम डाल दिए थे एक बार। तो ये दूसरा चक्कर है बुआ जी का ऊपर छत पे। तो फिर मैं तो खाना उसके लिए आई थी यहाँ, मुझे पता ही नहीं था बुआ जी के मतलब क्या कर रही छत पे क्या नहीं, मुझे देखी नहीं मैंने, मैं अपने काम में लगी हुई थी। बस मैं तो ये पूछने के लिए आई थी कि खाना में क्या बनाना मम्मी को। तो फिर बुआ जी मैंने देखी कि ऊपर जा रही, तो फिर मैं भी आ गई थी यहाँ पे। और यहाँ ये शादी के चूल्हे डाले जा रहे हैं, बनाए जा रहे हैं मतलब। तो ये स्पेशल बुआ जी इसी काम के लिए ही आए हुए थे। और यहाँ बुआ जी ने शुरुआत करी दी थी सुबह ही आके। और इनके ऊपर अब जैसे ही दोबारा, तो मैं भी देख रही थी, मैं पूछ रही थी बुआ जी, तो मैं भी कर दे दूँगी ऐसे ही बुआ जी को देख देख के। तो मैं भी कर दूँगी बुआ जी ऐसे, तो कि हाँ कर दे चल। तो मैं भी पहली बार ही डाल रही हूँ, मतलब डाले तो है नहीं, मैंने डाले तो सारे बुआ जी नहीं है। ये है कि मैं भी देख देख के बुआ जी को वैसे ही ऊपर इनके जो गारा बना हुआ है उसको रख रही हूँ सेम वैसे। और बीच बीच में बुआ जी को पूछ रही हूँ कि ठीक रखा गया क्या। तो बुआ जी कह रही कहाँ ठीक है, बस थोड़ा सा ये बता रही थी कि इनके ऊपर थोड़े से वो लगा देना, मतलब छोटे छोटे से गारे की ऐसी, जिससे कि अगली बार जब गारा लगाया जाए तो वो उसमें सेट हो जा, चिपक जा। तो इस तरह की छोड़ देना बना के। तो यहाँ पे देखो बुआ जी ने तो फटाफट से मतलब उन्हें तो प्रैक्टिस है इस बनाने की। तो मैंने उन्हें ये बुआ जी तो देखो 4 कर दिए हैं, वे 2 इधर के कर दिए और 2 उधर के कर दिए हैं। और मैंने 2 करे हैं बस बीच वाले। और एक बड़ा चूल्हा है इनमें जो सबसे लास्ट में रखा है, मतलब जिधर बुआ जी है ना उस साइड में सबसे उधर रखा है। और यहाँ पे लेंटर पे हमने ऊपर इसलिए डलवाए हैं मम्मी ने, मतलब इसलिए कि यहाँ पे ना धूप अच्छी भी लग जाएगी। नीचे ना जगह तो है लेकिन वहाँ पे वो है मतलब सामान सा भी रखा रहे और वैसे भी धूप का कम रहता है। जैसे जैसे सर्दी आनी शुरू होना ऐसे धूप का कम रहता है। गर्मी में तो बहुत धूप फैली रहती है, नीचे जल्दी चली जाती है, वहाँ फिर सोखना थोड़ा मुश्किल होता है। इसलिए ही यहाँ पे गारा सारा लेंटर पे पहुँचाया। और बच्चे देखे, आप देख रहे होंगे बच्चे, इनकी ना कल हाफ डे था, लास्ट 31 तारीख थी, तो बच्चे स्कूल से जल्दी आ गए थे। और ये मैं तो थी नहीं वहाँ रूम में, तो इन्होंने ऊपर से ही देखी मैंने उस छत पे था यहाँ कि मम्मी इधर है, तो ये अपना चेंज करके इधर ही आ गए थे कि क्या हो रहा है। और ये घूम रहे इधर, मतलब दूसरी तरफ इसी छत पे घूम रहे। और ये यहाँ बुआ जी, मैं तो यही कर रही है अभी, दूसरे चूल्हे पे नंबर है मेरा और बुआ जी ने सारे कर दिया है। अब बड़े चूल्हे की बारी है उनकी, तो वहाँ पे कर रही हैं उसको। और बुआ जी ने धोए थे बाल और ये कह रही मेरे ये याद नहीं रहे बांध काने, और मैं परेशान हो रही। उनके जो बाल है ना, जो मतलब वैसे तो बांध रखे थे, जूड़ा सा बना रखा था, तो मैं खुल गए और मैं बहुत परेशान हो रही थी। फिर मैंने हाथ धो के उनके ये बाल जूड़ा सा बना दिया था और ऊपर दुपट्टा भी उड़ा दिया था उनके। तो देखिए कंप्लीट हो गए हैं सारे, मतलब आज तक के हो गए हैं। बाकी तो इनमें काम है चूल्हों में भी डल रहे, जैसे शादी के नाम के होते हैं चूल्हे, तो सभी के यहाँ डाले जाते हैं। वैसे शहरों में मतलब गारे की कमी की वजह से छोटे मोटे डालते होंगे, लेकिन गांव में इतने बड़े डालते हैं जिससे कि ये बड़े हों और यूज हो जाएं। तो ये 2 और देखो 2 हैं, 2 4 और 2 6, तो और एक 7 बड़ा चूल्हा 7, तो ये 7 चूल्हे डालते हैं। जैसे मतलब 7 या 9 चूल्हे डाले जाते हैं, किसी शादी में 9 डालते हैं, किसी में 7, तो ऐसे डालते हैं। तो जैसे भी मतलब हालत वगैरह जितने दिन की होती है उस हिसाब से। हमारे जो मायके में यहाँ का तो मुझे इतना पता नहीं, अभी देखूँगी मैं। तो हमारे मायके में जो है ना, शुरू की जो शादी होती है और जो लास्ट की, उनमें 9 दिन के ही हल्द करते हैं, हल्दी मतलब, और 9 ही चूल्हे डालते हैं। जो शुरू की मतलब शादी होती है उसमें और जो लास्ट की, तो ऐसे करते हैं। लेकिन यहाँ तो मम्मी कह रही थी कि यहाँ जो हल्द बांध करते हैं उस 5 दिन के कर देते हैं और 7 चूल्हे डाले हैं। तो ये 7 हैं और सारे चूल्हे ये यूज होएंगे। तो बुआ जी ने गारा वगैरह ढक दिया जिससे कि वो सूखे ना जो बचा हुआ, क्योंकि अभी इनमें काम होगा। और बुआ जी देखो मतलब उनकी बैक में जो है ना
दिक्कत, बैकबोन जो है दिक्कत रहती है थोड़ा, तो वे इस तरह से ही उतर रही हैं पकड़ पकड़ के, क्योंकि उनको चक्कर से आते हैं सीधे उतरते हुए, डर लगता है, तो इसलिए वे उतर रही हैं। और बच्चे भी मैंने आवाज़ लगा दी थी, उधर खेल रहे थे छत पे ही, मैं कहा जाओ नीचे ही कुछ खाना वगैरह ले लिए ना, लंच नहीं लेकर गए थे कि हमारी छुट्टी जल्दी हो जाएगी, तो ये चेंज करके तो आ गए थे अपने ड्रेस वगैरह। तो बस अभी मतलब जैसे ऐसे ही 2-2 बार बुआ जी दिन में को इन चूल्हों को थोड़ा थोड़ा बढ़ा देंगी, बस ये 2-4 दिन में हो जाएंगे। और यहाँ पे मैंने देखे दाल चावल ही बनाने थे, इससे पहले दिन कढ़ी चावल बनाए थे, और अब दाल चावल इसलिए क्योंकि फिर अगले दिन वो था, मतलब जैसे अगला दिन हुआ आज, यानी कि तो कल का नई वीडियो, तो अगले आज है एकादशी। एकादशी मतलब आज शुरू हो जाएगी, किस टाइम से हो जाएगी, 2 दिन रहेगी शायद। अब की बार तो सारे ये तिथि ऐसे हो रही, 2-2 दिन हो रही है, मतलब 2-2 दिन मिक्स हो रहे हैं, आधे दिन करके। तो फिर एकादशी थी इसलिए आज भी मैंने चावल ही बना लिया, और इससे पहले दिन भी चावल बनाए थे, कढ़ी चावल, और आज दाल चावल है। तो फिर 2 दिन तक चावल नहीं बनेंगे बीच में, तो इसलिए बना लिए थे। और यहाँ बस बन ही गया है खाना, रोटी मैं सेक रही हूँ। यहाँ बस नीचे लेते जाएंगे पहले तो ये श्री के ताऊ जी की, और फिर उसके बाद मैं कहती मैं कहा बुआ जी और तो यहीं खा लेंगी आके, बस ये नीचे निकले जा रहे। और यहाँ पे तवा मतलब बीच बीच में मैं गैस बंद कर देती हूँ कि फिर इतना जैसे लगाती रहती हूँ फिर वो हो जाता है, मतलब रोटी जलने लगती है, तो इसलिए फिर से मैं अब कह रही ने मैं कहा चलो फिर मिस्त्री की भी लेकर जाएंगे। हाँ दाल चावल आज इन्होंने छोटे टिफ़िन में लगा दी, मैं कहा बड़े में लगा लेते, कहने लगी कोई नहीं लस्सी तो पता नहीं लेकर जाएंगे। नहीं बुआ जी भी आ गई, बुआ जी को भी बोल के आई थी मैं कहा ऊपर ही आ जाइए बुआ जी, और ये भी कह के आए थे कि बन गया खाना बुआ जी खाना। और यहाँ पे मम्मी ने क्या बना रखा था, खिचड़ी। मतलब मम्मी ना कभी कभी उनका मन होता है, नाश्ता तो सुबह ही हो जाता है, लेकिन उनका बीच से में ऐसा कोई 9-10 बजे के करीब मन करा होगा खिचड़ी बनाने का, उन्होंने खिचड़ी वैसे ही बना ली। अब बना लेती हैं वे कभी कभी, उनका मन करता है खिचड़ी को तो उन्होंने बना ली होगी, भूख लग जाती है ना कभी कभी बीच में, तो खिचड़ी वजह से बना ली थी। तो मैं रख के गई थी यहाँ भी बच्चों के लिए कि खा लेंगे ये, बच्चों ने तो अभी तक खाई नहीं है, तो अपना खेल सी रहे ऐसे ही। पता नहीं मैं ये बोल रही थी मगर तुम्हें भूख नहीं लगी कि आज तो तुम स्कूल में भी नहीं लेके गए थे, तो ये फिर बुआ जी नहीं लेती गई, मगर बुआ जी लेगी उठा के वैसे ही टेस्ट करने के लिए। तो यहाँ पे देखिए ये अपना मिस्त्री जी का भी खाना लेते गए, और यहाँ मैं बुआ जी को लगा के दे दूँगी दाल, मतलब पूरा चावल दूँगी, पहले मीठा और फिर दाल दे दूँगी। और मम्मी को बोला था, मम्मी कह रही कि मन्ना अभी तो खिचड़ी खाई, भूख सी नहीं लग रही, उन्होंने बीच में खा ली खिचड़ी, तो मैं कह रही थी कि अभी तो लग नहीं रही, बाद में देख लूँगी, अभी तो मैंने खिचड़ी खाई। तो यहाँ पे बस बुआ जी बैठी और ये चले गए थे, और ये भी अभी आके खाएंगे खाना। और बस खा लिया था उन्होंने खाना, और खाना खाया ही था, मतलब उन्होंने श्री के पापा ने, वे फिर किसी ज़रूरी काम से गए थे बाहर, शाम तक क्या मतलब शाम अंधेरा ही हो गया था तब आए थे। तो यहाँ से बुआ जी बस खाना खाने के बाद मैं मतलब बैठी हूँ बुआ जी के पास, और यहाँ पे बुआ जी हमारी अपनी काफ़ी मतलब बातें बताते हैं अपने, जैसे भी मतलब कुछ बहुत बातें होती हैं बुआ जी के पास, तो बस मैं सुनती रहती हूँ। और मैं कुछ उनकी बातों में ना कुछ बहुत चीज़ें समझाने से की भी होती हैं, और कई चीज़ें होती हैं, तो वही बस मैं बता रही थी। और बुआ जी के ना जो मैंने पहले बताया, जैसे उनकी जो टांगों में ना थोड़ा सा उन्हें सहन नहीं होती हवा कैसी भी, वैसे तो हमने फ़ैन बंद किए हुए हैं, लेकिन उनको जो है ना थोड़ी सी ठंड लगती है, पता नहीं मुझे याद नहीं, वैसे मैं फ़ैन फ़िलहाल चल रहा या नहीं चल रहा, लेकिन मैं बंद करवा देती हैं। और उन्होंने ना टॉवल लगा रखा अपने पैरों पे। और यहाँ पे देखिए मम्मी भी आ गई थी, तो बुआ जी कह रही थी मतलब कि चल तू अपना काम कर ले, बर्तन वगैरह, फिर मतलब अच्छा नहीं लगता ऐसे, मैं कहा चल कोई नहीं कर लूँगी बर्तन मेरे,
अभी नहीं करे थे मैंने, इसके बाद ही किए थे बर्तन वगैरह। खाना खाया था तो फिर बुआ जी मतलब जैसे जाने लग रही थी, उसे उन्हें ये लग रहा था कि इसका काम रुक रहा, तो इसलिए जाने लगी थी। मगर नहीं बुआ जी आप बैठ जाओ, मगर यहीं आराम कर लो, चले जाइयो। तो मका कोई नहीं कर लूँगी, मका मैं बर्तन भी कहीं नहीं। और यहाँ पे फिर मम्मी आ गए थे बाद में, फिर मम्मी बातचीत हो रही, ऐसे ही चलती रहती हैं मम्मी अर की, तो बुआ जी अर की काफ़ी बातें चलती रहती हैं। तो बस, और फिर बुआ जी ये बोल रहे थे कि बस मैं बीच में मतलब कह रही थी ना कि फिर आऊँगी दोबारा से शादी में, क्योंकि उनकी भी अपनी जिम्मेदारियाँ हैं घर की। तो वही है, सभी बस सभी रिश्तेदार बुआ जी वगैरह सभी शादी के आसपास ही आएंगे। तो बस इसी के साथ वीडियो का एंड करती हूँ। धन्यवाद।